आगे भगवान कहते हैं, अजोपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि च सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्म्यमायया। अज अपि सन् अभयात्मा भूतानाम् ईश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। मैं अव्ययात्मा अजसन अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर अपि भूतानाम ईश्वर सन तथा सर्व प्राणियों का मैं ईश्वर होने पर वेति सन वेद त्वत्पुराणा अपि स्वं प्रकृतिम अपने प्रकृति को अधिष्ठाय आत्ममायया संभवामि अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मेरा जन्म नहीं है। भगवान का प्रकट्य होता है, अपनी माया को ही अधीन रखते ही वो जन्म लेते हैं, मतलब प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। भगवान अदृश्य होकर रहते हैं, अनाम रूप में रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं। इसीलिए अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्ययात्मा हूँ। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन, परंतु सब भूतों के, सब जीवों का मैं ही ईश्वर हूँ। प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, अपनी प्रकृति को अपने अधीन में रखते हुए ही मैं ही प्रकट होता हूँ। अर्जुन को भगवान वही ही गुण तत्व समझाते हैं। हम सब जन्म होते हैं, परंतु कैसे हमारी जो वासना है, वासना प्रेरित होके हम जन्म लेते हैं, परंतु भगवान वासना से ही जन्म नहीं होते। भगवान अपने कर्तव्य करने के लिए ही प्रकट होते हैं। जो जन्म के पीछे जो कारण है वही वासना है, परंतु प्रकट होने के लिए करना पड़ता है साधना। सिद्धि से ही आधि व्याधि उपाधि दूर होती है। इसीलिए साधक को साधने के लिए कहा जाता है, साधो रे साधु। जो साधता है वही साधु है, जो साधना में रहता है वही साधु है। साधु है कि कोई विशिष्ट कैटेगरी नहीं है, कोई स्वतंत्र रहस्य नहीं है। और जो ही साधना करते हैं वही सिद्धि को पाते हैं, और सिद्धि से ही बुद्धि प्रकट होती है, और बुद्धि से ही
शुद्ध होके समाधि लगती है और वही समाधि ही जीवन का ही आखिर स्थिति है। इसीलिए अष्टांग योग में समाधि को श्रेष्ठ स्थिति माना गया है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। इसलिए एक भक्ति करके भगवंत को पा लेगा और एक ज्ञानी ज्ञान को ही साधना करके ही परम ब्रह्म में लीन होगा। एक योगी साधना करते करते ही समाधि में पहुंच जाएगा। कि कर्म योगी कर्म करते करते ही समर्पित होके निष्काम स्थिति को पा लेता है, वो एक ही है। परंतु जो जिस स्थिति में है वही स्थिति को ही उपयोग करते ही वही चरम स्थिति को पा लेता है। सा कष्टा स परम गति। उसी परम स्थिति को ही अद्भुत भाव से भगवान आगे बताते हैं।